अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके समाअतों पर मोहर लगा दी है और उनकी निगाहों पर, आँखों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है और उन लोगों के लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में इंसान की दूसरी कैटेगरी का जिक्र फरमाया है जो प्योर काफिर हैं, जिनके दिल शिया हैं, जिनके आमाल शिया हैं, हर एतबार से वो एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लाम हैं, सहाबा के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। बसा औकात नौकर से मालिक के हक में ऐसी कोताहियां हो जाती हैं जिसकी वजह से मालिक किसी लम्हे भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होता। बहुत सारी गलतियां वो होती हैं जो काबिल माफ़ी होती हैं, चलो ठीक है आपने गलती कर दी, माफ़ी मांग ली, माफ़ हो गए। या कोई अच्छा काम कर लिया तो मालिक सोचता है कि चलो ठीक है अनजाने में हो गई होगी गलती, माफ़ कर दो। लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने मालिक से एक अलग किस्म की दुश्मनी होती है, या यूं कह लीजिए कि वो बेवकूफ़ होते हैं, खा भी उसी का रहे हैं, पहन भी उसी की तनख्वाह से रहे हैं, घर का खर्चा उसी की तनख्वाह से चल रहा है और फिर मुखालफत भी किसकी कर रहे हैं? उसी मालिक की कर रहे हैं। और मुखालफत भी ऐसी कि मुझे अपना मालिक एक लम्हा भी भाता नहीं है, इस दर्जे की जब मुखालफत होती है और मालिक को पता चलता रहता है, खबरों से पता चलता है, तो वो मालिक एक दफ़ा को ऐसा झुंझलाहट उसको उठती है कि भाई अब अगर ये माफ़ी मांगने भी आ गया तो माफ़ नहीं करूँगा। कब तक माफ़ करें इसे? ये तो हमसे ही ले रहा है और हमें ही दांत दिखा रहा है। ये तो दुनियावी मालिक का हाल है। अल्लाह ये फरमाता है कि देखो मेरी जो मिल्कियत है, मेरी जो बादशाहत है, वो लोगों की तरह नहीं है कि वो किसी के बताने से मुझे पता चले। जो तुम कर रहे हो मुझे सब पता है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कुफ्र किया, अल्लाह से ऐसी बगावत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो उसूल इख्तियार कर लिया कि अब अगर ये चाहेंगे भी, माफी भी मांगेंगे, फिर भी माफ नहीं करूंगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बिलाशुबा काफिर लोग उनके ऊपर बराबर है। ये नबी आप समझाओ या मत समझाओ, हम इन्हें ईमान की तौफीक नहीं देंगे क्योंकि इनके गुनाह इतने ज्यादा हो गए। यहां एक नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला ने, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, उन लोगों के बारे में खास तौर पर यह आयतें नाजिल हुई हैं। यहां अल्लाह ताला चाहता तो यह भी कह देता कि भाई
नबी अब आपको इन लोगों को समझाना नहीं है, डायरेक्ट मना कर देता। वो मालिक है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्लाह ने जब ताबीर अख्तियार की उसकी आप बारीकी समझें। अल्लाह ने ये इस्तेमाल फरमाया कि आप समझाएं इनको या ना समझाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है। यानी अल्लाह ने समझाने की इजाजत अभी भी दे रखी है। तो अच्छा, ऐसे समझाने से फिर इजाजत से क्या फायदा कि सामने वाले को समझ में तो आना नहीं। तो यहां अल्लाह, देखिए अल्लाह का कोई भी कलाम हिकमत से खाली, जरा नींद दूर करके सुनेंगे बात को, कुरान की बात है, अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ने इसलिए अभी भी, यानी इतने के बावजूद भी अपने नबी को दावत करने का या अपने नबी को समझाने की अथॉरिटी दे रखी है। उसकी वजह यह है कि यकीनी बात है सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपके समझाने से आपको जरूर फायदा होगा। इससे उसूल समझ में आया। अगर कोई आपकी बात, खैर की बात समझ नहीं रहा है, आप उसे हर एतबार से समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी सख्ती से, औलाद है, भाई है, कोई और है, आप पैतरे बदल बदल के उसे कोशिश कर रहे हैं कि समझा रहे हैं आप, और वो समझ नहीं रहा है, तो यहां आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको प्यार और मोहब्बत से उसको समझाना है, क्योंकि अगरचे उसे फायदा ना हो, लेकिन समझाने से अपने दिल की यकीनन इस्लाह होगी। मैं दूसरों को तो सही रास्ता दिखा रहा हूं, मैं कितना अमल कर रहा हूं। आज नहीं आए कल को आएगी, कल को नहीं, परसों को नहीं, उसके आगे दिन। ये बताया कि समझाने का फायदा समझाने वाले को जरूर होता है। अल्लाह ने फरमाया कि इनको ईमान की तौफीक क्यों नहीं होगी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उसकी वजह बयान फरमाई कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कानों पर मोहर लगा दी है। दिल कोई अच्छा फैसला नहीं ले सकता, कान अच्छी बात को सुन नहीं सकते। व अला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। तो आदमी देख करके या सुन करके ही तो कुछ ना कुछ फैसला दिल लेता है। अब ना आंखों के जरिए दिल तक कोई बात पहुंच रही है और ना कानों के जरिए से दिल पर कोई बात पहुंच रही है, तो फैसला दिल क्या ले। गोया के रास्ते बंद करने से दिल का रास्ता बंद हो गया, और जब दिल का रास्ता बंद हो गया तो अब हिदायत का फैसला दिल तक पहुंच नहीं रहा। इससे समझ में आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज होता है तो उसके दिल के रास्ते बंद कर देता, जाहिरी रास्ते नहीं, मतलब उससे हिदायत को सल्ब कर लेता है। अब उसे कुरान की बात भी गाली लगेगी, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बुरा लगेगा उसे। क्या बार बार आप ये कुरान और सुन्नत की बात करते रहते हैं, थोड़ी दुनियादारी की बात भी करो। जब बंदे को चिड़चिड़ाहट होने लगे, मैं आपको अलामत बता रहा हूं, जब आपको या आपके किसी रिलेटिव को कुरान की बात सुनने से चिढ़ होने लगे, समझ लीजिए अल्लाह इससे नाराज है। समझ में आया? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम का मतलब ये है, जब आपको अल्लाह ना करे किसी भी उम्मती को, किसी भी आदमी को कुरान करीम समझाते वक्त, हदीस समझाते वक्त उसे चिढ़ होने लगे, समझ लीजिए कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इसके दिल पर मोहर लगा दी है। अगर मोहर लगाई ना होती तो इसके दिल पर हक बात का असर होता। ये मैंने दोबारा इसलिए अर्ज किया है, पिछले दर्स में भी गालिबन ये बात आ चुकी थी, ये दो तीन बारीक बातें रह रही थी। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अब अल्लाह ने यहां से काफिरों की दूसरी किस्म का जिक्र फरमाया है। काफिर असल में तीन किस्म के होते हैं जो कुरान ने इन 15 आयतों में जिक्र किया। पहले कट्टर काफिर, जाहिर भी काफिर, बातिन भी काफिर। दूसरा काफिर जिसका दिल काफिर है और जबान से मुसलमान है। तीसरा काफिर जिसकी जबान मुसलमान है, दिल काफिर है, लेकिन इसका कुफ्र जो है पहले वाले मुनाफिक की तरह, पहले वाले काफिर की तरह नहीं है। इसका दिल क्या है, कभी मुसलमान होता है, कभी काफिर होता है, कभी कोई बात अच्छी लग जाती है, कभी कोई बात बुरी लग जाती है, ईमान और कुफ्र के दरमियान में डामाडोल है। अल्लाह कहता है ये भी काफिर है। तीन, अब उन तीनों में से एक का जिक्र आ गया मुतलकन काफिर का, दूसरे का जिक्र शुरू हो रहा है कि उन लोगों में से बाज वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। वजह ईमान वाले क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं, वो क्या रहे हैं, अल्फाज देखिए, इन्हें जगा दो भाई,
नियत करके सोते हो क्या? वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, कुरान जब समझाया जाए तो आंखों में देखना चाहिए। मैं रटे हुई बात नहीं कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, इन्होंने कहा क्या कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, दो ही लफ्ज तो हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हो तो दो लफ्ज है, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। तो अगर मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि मैं अल्लाह पर भी ईमान रखता हूं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखता हूं, लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता, तो क्या वो मुसलमान है? नहीं है ना। क्यों? इसलिए कि कलिमा जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लगा लिया जाए। वो चालाकी दिखा रहे हैं, चालाकी कि भाई हम तो मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है। आदमी एकदम से शक में पड़ जाएगा, बात तो सही कह रहा है भाई, हम भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। इसने धांधलेबाजी कहां की? इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच से निकाल दिया। अल्लाह कहता है तेरा ईमान कोई मोतबर नहीं है। वमा हुम बिमुमिनीन, जो मेरे रसूल को ना माने वो अपने आप को मोमिन ना कहे। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, ये लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। रसूलुल्लाह को बीच में से निकाल करके किसे धोखा देना चाह रहे हैं? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को। अच्छा आप ये बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अल्लाह को धोखा दे दे? नहीं है। तो फिर अल्लाह को धोखा देने का मतलब क्या है? कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह को भी धोखा दे दे। अच्छा, अल्लाह को वो भी मानते हैं कि हम धोखा नहीं दे सकते, असल तो वो ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, ताकि उनकी सफों में बैठ करके ये कहें आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और वो ईमान हमारा एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद गज़वात से जो गनीमत मिल रही है वो हमें मिलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। लोग ये भी ना समझ पाए कि ये ईमान वाले नहीं हैं, और अंदर अंदर हम कुफ्र भी पालते रहे। इस एतबार से वो चीटिंग का खेल खेल रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये लोग ना अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ना ये ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं, और वो लोग धोखा नहीं दे रहे हैं मगर अपने आप को। वमा यशउरून, हालांकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं या ईमान वालों को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह को धोखा देना चाहेगा वो हकीकत में अपने आप को धोखा देगा। कैसे? देखिए अल्लाह तो सब जानता है ये धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को भी पता चल जाएगा। कैसे? अरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आप पर वही आ रही है नहीं आ रही? कोई वही नाजिल हो गई तो पर्दा फाश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अल्लाह ये फरमाना चाहता है ये ईमान वालों को भी धोखा नहीं दे सकते। ये मुनाफिक लोग हैं। फी कुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में मर्ज है निफाक का। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मर्ज को ज्यादा ही करेगा, कम नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, उनके झुटलाने की वजह से। यहां आप एक नुक्ता नोट करें, बिमा कानू यकज़िबून, झुटलाने की वजह से दर्दनाक अजाब होता है। इससे ये पता चला कि ये जो झूठ वाला मामला है ना, झूठ वाला, अल्लाह को झूठ से बहुत नफरत है। और जब इंसान का झूठ अल्लाह के सामने पेश किया जाता है तो बसा औकात एक झूठ से अल्लाह दुनिया तबाह कर देता है। ये झूठ ही की नहुसत है कि अल्लाह ने इनके ईमान को कबूल नहीं किया। लाख कहते रहे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये लोग अव्वल सफ में नमाज पढ़ते थे। मुनाफिकों की कैफियत ये थी, अव्वले सफ में, अव्वले वक्त में नमाज पढ़ते थे, और सारे दुरूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरसों में सामने रहते थे। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और अल्लाह को झूठे लोग पसंद नहीं है। वइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, और जब उनसे कहा जाता कि तुम जमीन में फसाद ना फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं कि नहीं हम लोग तो इस्लाह करने वाले हैं। अब आप देखिए, सिर्फ जबान का एतबार अगर किया जाए तो जबान से ये क्या कह रहे हैं? हम तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? भाई ये लोग जो गलत करते हैं हम उनमें जाके बता देते हैं, और वो जो गलत करते हैं हम इनमें आकर के बताते हैं हम क्या गलत कर रहे हैं। कुरान ने यह समझाया कि किसी के महज जबानी दावे से कि मैं अच्छा हूं वो अच्छा नहीं होता। जबानी दावे से कि फला आदमी को मैंने गलत कह दिया, महज दावे से कोई गलत
नहीं होता। कैसे पता चलेगा? उसके अमल से पता चलेगा कि ये सही है या गलत, उसके अमल का नतीजा क्या है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे अमल से तो मुसलमानों को नुकसान ही हो रहा है। और सुनो, अल्लाह जानता है कि कौन इस्लाह की नियत रखता है और कौन फसाद की नियत रखता है, तुम्हारे जड़ों को जानता है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून, सुनो बिलाशुबा वो लोग फसाद फैला रहे हैं और लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम इस्लाह कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्ना नास, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ जैसे कि लोग ईमान ले आए, यानी सहाबा, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, उन्होंने कहा कि ईमान हम ऐसे ले आए जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए, अल्लाह ने यहां पर एक उसूल बता दिया। अगर कोई ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तो उसके सही होने के लिए एक मेयार दिया, सहाबा। अगर आपके आमाल सहाबा से मिलते जुलते हैं, समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं, और आपका अमल सहाबा के खिलाफ है, उनके ईमान के खिलाफ आपका ईमान है, आपका ईमान मोतबर नहीं है। चाहे लाख आप उसके बेनिफिट्स बताते रहें, लोगों को फायदे बताते रहें, लेकिन जो ईमान सहाबा जैसा नहीं है, अल्लाह को वो कबूल, बोलो भाई, नहीं है। इन्होंने सहाबा को क्या कहा? बेवकूफ। अच्छा, आज भी ये आपको उसूल याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, और आए होंगे, उन्होंने जमातें बनाई। कोई कहता है हजरत माविया में नाउजुबिल्लाह ये कमी थी, कोई कहता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर में ये कमी थी, कोई कहता है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ये कमी थी। सहाबा में कमियां निकालते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मौला है। मौला का मतलब अगर दोस्त के एतबार से मान करके चले तो ठीक है, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुझे अपना दोस्त समझता है वो अली को भी अपना दोस्त समझे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तो ये काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपने इमामत की जगह खड़ा किया? सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। लेकिन एक आज उनकी मोहब्बत में इतने दावे, कल जब वो खलीफा बने थे तो लोग, वही लोग खड़े होकर के, उनके नस्ल आबा और अजदाद खड़े होकर के सामने से कहते थे अली तुम गलत हो। दुश्मनी सामने से बोल लेते थे, तुम गलत हो, तुम्हारा ये फैसला गलत है, अल्लाह का कलाम तुम पढ़ रहे हो ये सही है, लेकिन जो तुम तर्जुमा कर रहे हो वो गलत है। ऐसे ऐसे सामने से कहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कायदा बयान कर दिया, तुम्हारे नजदीक अगर अली की खिलाफत गलत है, तुम्हारे नजदीक अबू बकर और उमर की खिलाफत गलत है, तो सुनो, वो गलत नहीं है, तुम गलत हो। आमिनु कमा आमन अन्नास, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जुबैर और इसी के तरह अबू तलहा, दीगर ये सहाबा ईमान लेकर के आए थे। आप अगर उस अंदाज पर ईमान को पेश करेंगे, आपको लगता है कि वो गलत है, हमें गलत ही मंजूर है, लेकिन आपका ईमान सहाबा जैसा होना चाहिए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, उन्होंने कहा सुनो, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, वो लोग, अल्लाह कहता है कि जो सहाबा को बेवकूफ कहने वाले हकीकत में वही बेवकूफ है, और वो लोग जान नहीं रहे हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आमन्ना, हम ईमान ले आए। ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतान सरदारों से मिलते हैं, काफिरों से, क़ालू इन्ना मअकुम, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से मजाक करने गए थे। हम तो उनकी मजलिसों में इसलिए जाते हैं ताकि हमें जरा थोड़ा सा तलज्जुज आ जाए, मजा आ जाए। बड़ी बेकी बेकी बातें करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, ऐसा ऐसा मामला होगा, पता नहीं कहां की बातें लाते हैं। हम तो उनका मजाक उड़ाने जाते हैं। अल्लाह कह रहा, अच्छा मजाक उड़ाने जा रहे हैं आप। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह ताला मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। अल्लाह ताला इस्तेहज़ा कर रहा है उन लोगों का, और उन लोगों को अल्लाह तरक्की दे रहा है उनकी सरकशी में। हालत उनकी ये है कि वो अकल के अंधे हुए चले जा रहे हैं, यानी उन्हें ये होश ही नहीं है कि भग क्या रहे हैं वो। क्या जन्नत मजाक उड़ाने की चीज है?
क्या जहन्नम मजाक उड़ाने की चीज है? अकीदा आखिरत मजाक उड़ाने की चीज है? उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। आखिरी आयत आज के दर्स की, अल्लाह फरमाता है ये लोग वो हैं कि जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लिया। इनके सामने अल्लाह ने अपने नबी को खड़ा किया, अल्लाह ने कुरान का नूर सामने रखा, अल्लाह ने नबी के जरिए सहाबा की एक तरबियत याफ्ता इनके सामने जमात खड़ी की। इन जालिमों को चाहिए तो ये था कि उन सबको आमन्ना सद्दक़ना कहते और नबी के गुलाम बन जाते, लेकिन इन लोगों ने उल्टा कर दिया। नबी की दुश्मनी में या अपने सरदारी जाने के गम में इन लोगों ने सरदारी को तरजीह दी दुनिया को और नबी को झुटला दिया, कुरान को पीछे रख दिया, अपने कारोबार को आगे रखा। इनकी ये जो तिजारत है ये बड़ी खसारे वाली है। दुनिया कितने दिन की है जिसमें तुम अपनी दौलत पर नाज कर सकते हो? एक दिन तुम्हें भी जाना है, दौलत छोड़ करके जाना है। फिर आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है उसके अंदर अगर नाकामी होगी तो बताइए दुनिया लेकर के आखिरत देना कोई अक्लमंदी की बात है? नहीं, बेवकूफी है। अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों ने गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत उनको फायदा नहीं देगी। वमा कानू मुहतदीन, और वो लोग हिदायत याफ्ता नहीं होंगे। जब सामने कुरान आ जाए, जब सामने अल्लाह का नबी, अल्लाह के नबी की हिदायत मौजूद हो, तो उस सूरत में अगर आपसे कोई आलिम कहे आपका ये काम गलत है, कुरान और सुन्नत से वो साबित करके बताए गलत है, आप कहिए 100% गलत है। चूं चिरा ये कर लूं, थोड़े दिन मोहलत मिल जाए ये कर लूं, आप ऐसा करेंगे अल्लाह कहता है वमा कानू मुहतदीन। आज तुम पैतरे खेल लो, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो गया दाईमी मोहर लगा देगा। फिर कान भी काम नहीं करेंगे, दिल भी काम नहीं करेगा, अकल भी काम नहीं करेगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह के चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी मुखालफत को एक्सेप्ट कर लिया, तो अल्लाह जो हिदायत देना जानता है वो हिदायत सल्ब करना भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अहकामात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक गुजारिश ये आई थी, बल्कि मशवरा था, मेरा एक उसूल था कि मैं तर्जमे के बाद एक छोटा सा मसला बयान करता हूं। अभी कुछ दिन से छोड़ रखा है उधर की तफसीर में, तो इंशाअल्लाह हर हफ्ते एक मसला आएगा तो फायदा होगा। एक साहब ने ये मसला पूछा था मुझसे कि जवान लोग ये समझते हैं कि गुस्ल सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जिनकी शादी हो चुकी है। उनका अपना तजर्बा रहा होगा। अच्छा, जवानों को हम दीन से जुड़ने की रग़बत नहीं देते हैं, तो जो लोग यहां जवान बैठे हैं वो समझ लें कि गुस्ल वाजिब होने के लिए, यानी फर्ज होने के लिए शादी करना जरूरी नहीं, बल्कि माद्दाए मनविया का पेशाब के रास्ते से शहवत के साथ निकलना काफी है। चाहे वो सोते वक्त निकली हो या जागते वक्त निकली हो, आप किसी से बात कर रहे हैं, शहवत उभरी और माद्दाए मनविया शहवत के साथ निकला। एक तो यह है कि वो पानी की तरह टपका, उससे वुजू टूटेगा, उस हिस्से को आपका धोना लाजमी है। आजकल जो मोबाइल की ये जो सिस्टम चल गया है, जहां इससे बहुत फायदे नुकसान भी है, ऐसे ऐसे लोग मसले पूछने आते हैं, कभी कभी हंसी आती है। फोन मिलाकर के बात कर रहा है और अपनी जवानी खराब कर रहा है। तो तरीका यह है, आप मसला समझ लीजिए, मसले की जगह मसला है। अगर बात करते वक्त शहवत से मनी निकल गई, गुस्ल वाजिब है। और अगर वैसे ही रिक्कत की वजह से कोई शहवत का वो नहीं है, बस ये के अंदर जो शहवत जागी है उससे एक लुआब सा निकला और कोई शहवत के साथ नहीं निकला, बस ऐसे ही निकल गया, वो जैसे पेशाब की बूंद कतरा कोई टपक जाता है, तो इससे इसको मदी कहते हैं, मजी कहते हैं, मजी। इस मजी की वजह से वो आजाद होना जरूरी है और वुजू करना, अगर आप कोई नेक अमल करने के लिए जा रहे हैं तो वुजू करना जरूरी है। लेकिन शहवत के साथ चाहे सोते में निकले या आप जागते में निकले, अगर मनी निकल गई है तो गुस्ल आपके ऊपर फर्ज है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। गुस्ल कैसे करेंगे, उसका तरीका, सबसे पहले जाकर के हाथ धोएंगे, तमाम लोग समझ लें इस बात को। उसके बाद बाल्टी आपके पास है तो उससे आप पानी लीजिए और धड़ को धो लीजिए, दूसरा काम। तीसरा काम, आप बाज़ाब्ता वुजू करेंगे।
अच्छा, ये धड़ धोने में आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही धो लेते हैं, बाद में साबुन लगाते हैं। नहीं, असल तो नजासत दूर करना है ना, तो आप जिस वक्त नजासत दूर कर रहे हैं उसी वक्त आप साबुन इस्तेमाल कर लीजिए। तो पहला काम क्या हुआ? हाथ धोना, ताकि बाल्टी में नापाक हाथ न जाए। दूसरा काम क्या हुआ? अपने धड़ को धोना, जहां जहां नजासत है साबुन से धो डालिए। तीसरा काम आपका यह होगा, बाज़ाब्ता वुजू कीजिए। यह सुन्नत है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। बाज़ाब्ता वुजू जैसे आप नमाज के लिए करते हैं। चौथा काम यह है कि दाएं पहलू पर आप पहले पानी डालिए, फिर बाएं पर डालिए, रगड़ लीजिए आप, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा सर पर डालिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सर पर डालते हैं। इस सुन्नत में भी एक फायदा है। दारुल में एक बच्चा था, उसने सर्दी के मौसम में डायरेक्ट जाकर के, उसे इतलाम हुआ होगा या कोई ऐसा मामला था, डायरेक्ट टोटी के नीचे बैठ गया। मशहूर है दारुल में। वो गया सही सलामत था, वापस आया तो पागल आया। हर सुन्नत में मसलियात है, इसलिए दाएं पहलू पर पहले पानी डालें, बाएं पर फिर रगड़ लीजिए और उसके बाद सर से पानी डालिए, फिर साबुन लगा लीजिए जैसे चाहें। तबरीद के लिए आप उसके बाद पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि दायां बायां ये सुन्नत है, ऊपर ये तीसरा हिस्सा ये सुन्नत है। उसके बाद 3 फर्ज हो गए। नंबर 1 कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर आपने ये कर लिया तो आपका फर्ज अदा हो गया। बस नजासत नहीं रहनी चाहिए। नियत कर लें कि मैं बड़ी तहारत हासिल कर रहा हूं। एक गलत फहमी इसमें यह है, बहुत सारे लोग गुस्ल करने के बाद पूछते हैं कि वुजू कर लें, नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना जरूरी है क्या? मसला समझ लीजिए। मसला यह है कि जब आपने बड़ी तहारत हासिल कर ली तो अब आपको छोटी तहारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप उसी गुस्ल से नमाज पढ़ लीजिए। इल्ला ये कि गुस्ल के दौरान या गुस्ल के बाद आपका वुजू टूट गया तो फिर आपको वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला मसले को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।